हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साथियों, पहले यूक्रेनियन अमेरिकन जो पकड़े गए हैं उसके तार कहाँ से जुड़ते हैं? शेख हसीना से जुड़ते हैं उसके तार। आपको याद दिलाऊंगा कि शेख हसीना ने एक बात बोली थी, व्हाइट मैन वांट्स टू क्रिएट ए न्यू कंट्री। उस पर आगे बात करें उससे पहले ओवैसी ने जो एक बार फिर बेतुका बयान दिया है, जो मां गंगा में रोजा इफ्तार करके मांस मछली फेंकी गई है, उस पर फूटी कौड़ी का जो बयान हमारे चार मीनारा के सांसद ने दिया है, उस पर सत्य सर्वोच्च में मेरे कमेंट के साथ एक 4 मिनट का प्रोग्राम अपलोड हुआ है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और पिन कमेंट में है। जाके जरूर देखिएगा, पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एनीवे, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल रिस्पॉन्स। अब आते हैं शेख हसीना की एक पुरानी बात पर। द व्हाइट मैन वॉन्ट्स टू क्रिएट अ न्यू कंट्री। जो भी आप पिछले 4-5 दिन से मैं इसे समझने की कोशिश कर रहा था, खबरें सुन रहे हैं कि 6 यूक्रेनियन और 1 अमेरिकन मैथ्यू वेंडिक जो पकड़ा गया है, ये कोलकाता से भी कुछ पकड़े गए हैं, दिल्ली से भी पकड़े गए हैं और हमारे लखनऊ से भी पकड़े गए हैं। डॉक्टर वाला जब फरीदाबाद वाला हुआ था बवाल और विस्फोट हुए थे, तब भी लखनऊ का नाम बीच में आया था। चलो भाई, लखनऊ बड़ी तरक्की कर रहा है, तो उसके तार कहां से जाके जुड़ते हैं? ये इतना सीधी सच्ची, इतनी सिंपल बात नहीं है कि मसनदीज आए, उनको डील हुई, उनको पैसा दिया गया, वो भारत आते हैं, टूरिस्ट वीजा पर आते हैं। कुल मिलाकर इनपुट ये मिलता है रशिया से कि 14 आए हैं, यूक्रेन से 6 पकड़ लिए गए हैं, बाकी 8 अभी लापता हैं। और यूएसए से उनको जो लीड कर रहा था मैथ्यू, ये फेमस है एंटी इस्टेब्लिशमेंट वर्क करने के लिए। गद्दाफी के टाइम पर भी ये लिबिया पहुंचा था, जहां इसको 6 महीने की जेल हुई थी। जब असद की सरकार गिरी थी, तब भी ये सीरिया में देखा गया था। बहुत से विजुअल क्लिप्स हैं। और एक तरह से ये जो लोग होते हैं, ये एंटी इस्टेब्लिशमेंट काम करते हैं। जैसा एक क्यूबा से एक जाके एक नाम जुड़ता है, ची ग्वेवारा का, वो बहुत से लोग जो यंग जनरेशन के हैं उसको नहीं जानते होंगे। और साथ में भारत में जब भी कोई वैसी चीज सामने आती है, बड़े ही षड्यंत्र, जैसे डेविड हेडली का नाम आया था, पता नहीं कैसे तार जाके 2 जगह, एक पाकिस्तान और एक अमेरिका से जाके जुड़ जाते हैं। इस बार यूक्रेन से जुड़े हैं। वो बात अलग है कि यूक्रेन कह रहा है कि ये रशिया का पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैंपेन है। तो इतने लोग टूरिस्ट वीजा पर अलग अलग भारत आते हैं, कहीं दिल्ली मुंबई कहीं घूमने नहीं जाते हैं, ये सीधे निकलते हैं नॉर्थ ईस्ट और मिजोरम होते हुए ये जाते हैं म्यांमार। और अब जो ये पकड़े गए हैं, ये म्यांमार से लौटते में पकड़े गए हैं। जो इनसाइट मिली है, 3 महीने से ट्रैकिंग चल रही थी और ये ट्रेनिंग वेपन्स की दे रहे थे, ड्रोन्स ऑपरेशंस की दे रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ड्रोन्स को कैसे जैम किया जाता है, मेन चाइनीज ड्रोन को कैसे हैक किया जाता है और जैम किया जाता है, उसकी ये लोग ट्रेनिंग दे रहे थे। कुछ कुछ तो तस्वीर साफ होती नजर आती है कि मणिपुर में जो ये हो रहा था और इतने दिन से नॉर्थ ईस्ट में जो बवाल मचा हुआ था, इसके संभवतः तार कहां से जाकर जुड़ते हैं। तो अब मैं मुद्दे पर आता हूं कि ये चीज इतनी सीधी नहीं कि मर्सनरीज आए। ये मर्सनरीज वो लोग होते हैं जिनको वॉर का, मैनेजमेंट का, है ना, डिफेंस का एक आइडिया होता है, फिर ये प्राइवेट प्लेयर्स बन जाते हैं और ये ज्यादातर इंसर्जेंट से पैसा लेके उन लोगों को जाकर ट्रेनिंग देते हैं। तो ये सभी जो थे, जैसे आपका मैथ्यू हो गया, ये अमेरिका की स्पेशल फोर्सेस में था, फिर ये कॉरेस्पॉन्डेंट भी रहा है और एक तरह से इसको सीआईए का स्टूज भी माना जाता है, यानी सीआईए का मोहरा। अब साहब, ये बात जाके जुड़ती है, जो मैंने जोड़ी कम से कम शेख हसीना के उस बयान से। इतना इतना तो साफ नजर आ रहा है कि म्यांमार को डिस्टर्ब करने की, पहले समझिएगा, पहले म्यांमार को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। म्यांमार को डिस्टर्ब करने की कोशिश इसलिए की जा रही है साथियों, क्योंकि म्यांमार और चाइना का संबंध सुधर रहा है। म्यांमार चाइना की जो BRI है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसका हिस्सा बन गया है। म्यांमार में ही क्यू करके, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम करेक्टली, म्यांमार में चाइना 99 ईयर की लीज पे अपना डीप सी पोर्ट बना रहा है।
यानी सदर्न चाइना को इंडियन ओशन में आने के लिए अब लंबा चक्कर काट के स्ट्रेट ऑफ मलाक्का नहीं जाना पड़ेगा। अगर म्यांमार का या म्यांमार में चाइना का डीप सी पोर्ट बन जाता है साथियों, तो चाइना को इंडियन ओशन में डायरेक्ट एक्सेस मिल जाएगा और यहां पर यह भारत के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती होगी। और इंडो पैसिफिक की जो एक बिंदु, एक केंद्र है टेंशन का, चाइना के साथ भारत का और यूएसए का, जिसके चलते पूरा क्वाड का गठन हुआ है, उसमें बहुत खलल पड़नी या खतरा होने जा रहा है, क्योंकि फिर चाइना इंडियन ओशन का परमानेंट प्लेयर हो जाएगा अगर ये डीप सी पोर्ट बन गया। सो द होल आइडिया ऑफ सीआईए इज बलूचिस्तान की तरह, जिस तरह बलूचिस्तान के डिस्टर्ब होने से चाइना एंड पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर खटाई में पड़ गया है, उसकी तुलना में आपको समझा रहा हूं। इसी तरह अमेरिका यह भी चाहता है कि म्यांमार में, या सीआईए यह चाहता है, इतनी इंसर्जेंसी हो जाए कि चाइना का ये डीप सी प्रोजेक्ट जो म्यांमार में है, ये खटाई में पड़ जाए। भैया ये लोग बहुत बड़े गेम खेलते हैं और 15-15 साल आगे के गेम खेलते हैं। शेख हसीना ऐसे ही नहीं सबको आगाह कर रही थी, अब जाके उसके तार जोड़ रहे हैं। तो ये बात तो हो गई यूएसए, म्यांमार और चाइना के बीच में। अब शेख हसीना के तार कैसे जुड़ रहे हैं? शेख हसीना के तार जाके जुड़ रहे हैं कुकी लैंड से। कुकी लैंड म्यांमार को, और अब प्रेजेंट डे बांग्लादेश, पहले वो इंडिया का हिस्सा था, मैं तब की बात बता रहा हूं, और भारत को काट के एक देश निकालना था जिसका नाम होना था कुकी लैंड। और ब्रिटेन ने अपने दस्तावेजों में लगभग 1780 के आसपास इसके बारे में सोच लिया था, और 1904 में ब्रिटेन के दस्तावेज ये बनाते हैं कि इसके बारे में उन्होंने आगे सोचना शुरू कर दिया था, क्या रूपरेखा होगी ये सोचना शुरू कर दिया था, और साथ में कुकी लैंड का मैप भी इशू कर दिया था, जो चाइना के बिल्कुल नीचे था, और इंडिया और म्यांमार का हिस्सा काटकर इसको बनाया जाने का इरादा हुआ करता था। उस इरादे का जिक्र शेख हसीना ने किया कि व्हाइट मैन ने मुझे प्रपोज किया है कि हम कुछ बांग्लादेश का एरिया दे दें, म्यांमार से इंसर्जेंट्स ले लेंगे, इंडिया से जब लेंगे तब लेंगे, लेकिन इंडिया के बिल्कुल बगल में और चाइना के बिल्कुल नीचे एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनकर तैयार होगा जिसका नाम होगा कुकी लैंड, और वो लैंड लॉक्ड कंट्री को प्रोटेक्शन देगा यूएसए, जो साउथ एशिया का एक तरह से यूएसए का प्रॉक्सी स्टेट बनकर रहेगा। इजराइल को मैं मिडिल ईस्ट का, अमेरिका का प्रॉक्सी स्टेट नहीं मानता, क्योंकि अमेरिका की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में चाइना का भी, इजराइल का भी बहुत बड़ा रोल है। इतना बड़ा रोल है कि अभी तुर्की को अमेरिका F-35 दे रहा था, तो इजराइल ने कहा इसमें जितनी भी हमारी टेक्नोलॉजी लगी है, हमारा आपसे करार था, आप वो तुर्की को नहीं दे सकते, वो टेक्नोलॉजी निकाल दीजिए, तब F-35 आप तुर्की को दीजिएगा। जी हां, ये सिर्फ ऐसा नहीं है ये बच्चा है, अमेरिका पापा है। अमेरिका की पूरी मेजर पार्ट ऑफ टेक्नोलॉजी पेपर लिख के रिसर्च होके जाती है, तो वो डील नहीं होने दी इजराइल ने। तो ये तो मैं नहीं मानता कि ये कोई इजराइल की तरह कोई देश बनेगा, लेकिन अमेरिका को आज ये पता है कि आगे जाकर शायद 50 साल बाद ये नौबत आए कि नॉर्थ ईस्ट का कोई हिस्सा काट के, म्यांमार का काट के और बांग्लादेश का काट के, इंडिया को और चाइना को हैंडल करने के लिए, और चाइना का डीप सी जो पोर्ट है उसको डिस्टर्ब करने के लिए हमें यहां पर एक नया मुल्क क्रिएट करना पड़े। और इन सब चीजों के तार जाके जुड़ते हैं हमारे सिलीगुड़ी कॉरिडोर से, कि वो कितना मजबूत है कि कम से कम इस तरह का मंसूबा आज नहीं, आज से 50 साल बाद भी लॉन्च हो तो भारत का कोई हिस्सा वहां पर कमजोर ना पड़ जाए। इतने आगे का होमवर्क, ग्राउंड वर्क इसी तरह ये धीरे धीरे शुरू करते हैं, लिटमस टेस्ट करते हैं, चेकिंग द वाटर करते हैं, डेप्थ ऑफ द वाटर, फिर आगे जाकर उसको ये एक एग्जीक्यूशन की स्टेज पर लाते हैं। तो ये मामला
भविष्य को देखते हुए, शेख हसीना की वार्निंग को देखते हुए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम से कम भारत के लिए, इंडो पैसिफिक पॉलिटिक्स के लिए और इंडिया की जियो पॉलिटिक्स के लिए। अपडेटेड रखूंगा इस खबर से। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।